गुड इवनिंग एवरीवन। 1 मिनट का मुझे समय दें क्योंकि अभी सर की कॉल आ रही थी। ठीक है, तो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर ले रहे हैं मैथ की ऑनलाइन क्लासेस, है ना। किस क्लास के लिए? 9th क्लास के लिए। तो जो भी कंसेप्ट है जो आपको 9th के मैथ को समझने के लिए काम आने वाले हैं वो हम आज पढ़ने वाले हैं। आज हम मतलब पहले से भी पढ़ते हैं और आगे भी उनको पढ़ते रहेंगे और अभी भी पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों पिछली क्लास में फ्रैक्शन के बारे में। हमने उसके टाइप्स जो है वो पढ़ लिए थे, लेकिन हमें जो है वो उसका एक टाइप अभी पढ़ना रह गया था। लेकिन ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन को हम रहने देते हैं, इसका मैंने नहीं लिखा है। तो अभी देखिए, हमने जो है वो 3 तरह के फ्रैक्शन पढ़ लिए थे। पहला था हमारा प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड था हमारा इम्प्रॉपर, कैसा था? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और थर्ड था हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो अगर आपको याद है कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है तो आप मुझे बता सकते हो। हमने इसके लिए 2 ट्रिक भी यूज की थी और हमने इसकी डेफिनेशन भी पढ़ ली थी। तो जैसा भी आपको ठीक लगे आप मुझे बता सकते हैं। मैम प्रॉपर फ्रैक्शन में ना न्यूमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमिनेटर से। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और बताइए कोई और बच्चा, मतलब अभी जिन्होंने प्रॉपर के बारे में बताया वो अब नहीं बताएंगे। कोई दूसरा बच्चा इम्प्रॉपर के बारे में बताए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसा हो? मैम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा हो और बड़ा हो। डिनोमिनेटर छोटा हो। हाँ, ठीक है। नहीं बेटा, आप लेट नहीं हुए, क्लास अभी भी शुरू हुई है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर, ठीक है। हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। और तीसरा हमने पढ़ा था मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है वो 2 चीजों से मिलकर बना होता है। पहला उसमें जो पार्ट होता है वो होता है होल, और एक होता है उसमें प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। ये हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ये चला है यहाँ पर टाइप्स, जो हमने पिछली क्लास में किया था ना, उसी को हम यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखिए 3 तरह के हमारे पास टाइप्स है। तो पहला आपने कहा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है बेटा? अगर आपने पिछली क्लास नहीं ली थी तो आप जरूर उसकी रिकॉर्डिंग देखा कीजिए, तभी आपको जो है वो क्लास में आपको ग्रुप में रिकॉर्डिंग भेजी जाती है, ताकि आप जो है वो रिकॉर्डिंग अच्छे से देखें, ठीक है। तो आप जो है जरूर उसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अगर आपने नहीं देखी तो यहाँ पर फटाफट से समझिए। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, आपको पता है कि फ्रैक्शन में एक होता है आपका न्यूमिनेटर, एक होता है आपका डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को हम कहते हैं न्यूमिनेटर, इसको मैंने लिख दिया है n, और नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर, उसको मैंने लिख दिया है d। तो जो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होगा उसमें आपका न्यूमिनेटर हमेशा छोटा होगा। क्या होगा? छोटा होगा। मैंने यहाँ पर अगर 18 लिखा है तो मेरा जो डिनोमिनेटर है वो 18 से बड़ा ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 18 से बड़ा ही होना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन में ऐसा ही होता है कि जो आपका न्यूमिनेटर है वो छोटा होता है और जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा होता है। या फिर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई फ्रैक्शन ऐसा है जिसमें न्यूमिनेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा है तो उसको आप प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है। इसको हम उल्टा भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपको पूछा जाए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है तो आप बोलोगे न्यूमिनेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा। और वहीं पे अगर हम अगली बात करें तो इम्प्रॉपर में क्या होगा, ये आपका न्यूमिनेटर है, ये आपका डिनोमिनेटर है, तो ये हो जाएगा उल्टा। ये आपका बड़ा होगा और नीचे वाला आपका जो है वो छोटा होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें मिक्स्ड फ्रैक्शन की तो क्या होगा आपको यहाँ पर? मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है वो कुछ इस तरह से आपको नजर आएंगे। वो कभी भी इस फॉर्म में नहीं लिखे गए होंगे। वो किस तरह से लिखे गए होंगे? ऐसे 4 होल 2/8, ठीक है। इस तरह से जो है वो आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखे हुए नजर आएंगे। आपको कभी भी जो है वो ऐसे नहीं लिखे आएंगे, हमेशा ऐसे। हाँ, जैसे इन्होंने लिखा है अभी 3 होल 1/2, ठीक है। तो वैसे आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं। जैसे यहाँ देखिए 9 होल 6/7, ठीक है। तो ये भी आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है। 3 होल 3/7,
4, ये भी आपका मिक्स फ्रैक्शन है ना। लेकिन आपने एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो आपका पहला होता है वो तो आपका एक नंबर होता है, होल नंबर होता है, होल होता है मतलब पूरा होता है, लेकिन बाद का जो आपका फ्रैक्शन होगा वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन ही होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वो प्रॉपर ही जो है वो होना चाहिए, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी आपको जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। प्रॉपर इम्प्रॉपर पे हम क्वेश्चन कर चुके हैं। अभी आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे दिखते हैं, कौन है जो मिक्स फ्रैक्शन होगा, कौन है जो नहीं होगा, वो आपने उसका आंसर पोल सेक्शन में देना है। और मैं आपको बता दूं कि हमने क्या किया था, आपको जो है पोल सेक्शन में जो आप आंसर देते हो उसका रिजल्ट आपके ग्रुप में हमने भेज दिया था, मतलब मैंने भेज दिया था। तो अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छे, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर से जा करके देखें, ठीक है। और आज भी वैसा ही होगा, जितने बच्चों के आंसर जो है वो आज की क्लास में बिल्कुल ठीक होंगे, सभी के सभी उनको जो है वैसे ही रिजल्ट आपका दिखाया जाएगा, ठीक है। तो सभी बच्चे कोशिश करें कि आप जो है वो पोल सेक्शन में अपना आंसर ठीक देने की पूरी आप कोशिश रखें। तो अभी के लिए आपका चैट बॉक्स मैंने कर दिया है ऑफ। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अपना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से है, आपने बताना है कि 2 होल 1/2 किस टाइप का फ्रैक्शन है, कौन से टाइप का ये फ्रैक्शन है ये आपने बताना है। लेकिन कहां बताना है, आपने ये बताना है पोल सेक्शन में, जो कि आपको अभी नजर आएगा थोड़ी देर में। तो बिल्कुल ध्यान से अपना आंसर सोच लीजिए, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही है, उसी को आप जो है वो पोल सेक्शन में जाकर के अपना आंसर चूज करें, ठीक है। तो जाइए सभी बच्चे और पोल सेक्शन में अपना आंसर दे दीजिए। और ये बात ध्यान रखें कि जिन बच्चों के जितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, वो आपको रिजल्ट आपका ग्रुप में आ जाता है। और कोशिश करें कि आप जो है वो सही आंसर देने की ही ट्राई करें। बिल्कुल सोच समझ के अपना आंसर दिया करें। बिल्कुल आपको जो है टाइम है कि आपको बहुत जल्दी यहाँ पर पूछा जाता है, बिल्कुल आराम से। तो अभी 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 11 में से 11 बच्चों के आंसर अभी तक लगभग लगभग ठीक है, लेकिन सिर्फ 11 ही बच्चों के आंसर आए हैं, बाकी बच्चों के अभी आंसर नहीं आए। तो सभी बच्चे कोशिश करें। 26 स्टूडेंट क्लास में हैं और 14 स्टूडेंट के आंसर आ चुके हैं। 12 स्टूडेंट अभी भी बचते हैं। तो जो 12 स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं दिया है, वो जरूर अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दे, ठीक है। 15 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। बिल्कुल ध्यान से अपना ऑप्शन देखिए और अपना आंसर जो है आप बताएं, क्योंकि अभी 17 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुके हैं और 17 के 17 स्टूडेंट्स का आंसर बिल्कुल ठीक है। 21 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं। 20 स्टूडेंट्स के ठीक हैं, एक बच्चे ने थोड़ी सी गड़बड़ यहां पर कर दी है। चलिए 22 के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। 25 स्टूडेंट क्लास में है, तो सभी बच्चे अपना आंसर दें। 3 बच्चे अभी भी रहते हैं तो अपना आंसर जरूर दें। चलिए, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसमें इतना टाइम आपको वैसे मिलना नहीं चाहिए, है ना, ज्यादा टाइम आपको दे दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, अभी 10 सेकंड का वेट करते हैं और फिर हम जो है वो पोल को एंड कर देंगे, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है, बहुत अच्छे। 23 स्टूडेंट्स ने अपना आंसर दे दिया है, जिसमें से 22 के बिल्कुल ठीक है, एक बच्चे ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, कोई बात नहीं। अपना आंसर आप बच्चों दे सकते हैं चैट बॉक्स में जाकर के। आपका चैट बॉक्स जो है वो ओपन हो चुका है। बेटा आपका माइक ऑन है, माइक ऑफ करें। अगर मीनाक्षी आपको मेरी आवाज, हाँ ठीक है, वेरी गुड। अच्छा मीनाक्षी, हाँ मीनाक्षी का था। तो देखिए किस तरह का ये हमारे पास फ्रैक्शन है, बताइए चैट बॉक्स में सभी बच्चे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। मिक्स फ्रैक्शन है ना, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा कि मिक्स फ्रैक्शन जो है वो कुछ इस तरह से हमें दिखाई देता है। इसमें एक जो पार्ट होता है वो होल होता है और दूसरा जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो जब आपको दोनों एक साथ देखने को मिले तो उसी को हम कहते हैं क्या, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। 2 होल 1/2, ये आपका कैसा फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अभी आपको आपके सामने एक और क्वेश्चन आने वाला है, तो अभी आपका चैट बॉक्स मैंने कर दिया है ऑफ। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आपने यहां पर बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। कौन सा फ्रैक्शन है, आपको ऑप्शन दिए गए हैं जो कि एक मिक्स फ्रैक्शन है, आपने बताना है। पहला है -2/3, दूसरा है 3/7, ऑप्शन नंबर सी है 7 होल 5/7 और ऑप्शन नंबर डी है 9/11। आपने बताना है इनमें से कौन है जो मिक्स फ्रैक्शन है और इसका आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में। तो अभी आपके लिए पोल भी आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। जाइए अपना आंसर दे दीजिए पोल सेक्शन में।
वेरी गुड, 19 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे, जिसमें से 18 का ठीक है, लेकिन एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। वेरी गुड, 22 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे, 21 का ठीक है, एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। सभी बच्चे कोशिश करें। 26, 27, 29 के करीब क्लास में बच्चे हैं और 23 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, मतलब कि 6 बच्चे, 6 स्टूडेंट्स अभी भी रहते हैं, तो वो भी अपना आंसर जरूर जरूर दें। आपको, जिन बच्चों ने अभी अभी ज्वाइन किया, उनको मैं बता दूं कि क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि आपके जो ऑप्शन है उनमें से आपने बताना है कि कौन है जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ठीक है, ये आपने बताना है, ऑप्शन आपको दे के रखे हैं, आप उसमें देखिए कौन सा सही ऑप्शन है। वेरी गुड, 27 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुके हैं, 3 बच्चे अभी भी रहते हैं, वो भी अपना आंसर जरूर दें। 27 में से 25 स्टूडेंट्स के अभी तक आंसर ठीक है, लेकिन 2 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। चलिए, तो अभी हम क्या करते हैं, 10 सेकंड का वेट कर लेते हैं, फिर हम जो है वो पोल को एंड कर देंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। पोल आपका हो चुका है बच्चों एंड, और आपका चैट बॉक्स हो चुका है आपके लिए ओपन, आप जाए और अपना आंसर वहां पर दे दे। तो कौन है यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन, तो बिल्कुल ही इजी, देखिए ये हमारा जो है वो फ्रैक्शन ही नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव है ना, और ये हमारा है प्रॉपर, ये भी है प्रॉपर, और ये है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे 7 होल 5/7। अब बेटा यही तो आपने बताना था ना कि कौन है मिक्स फ्रैक्शन, आपने मिक्स फ्रैक्शन नहीं लिखना है, आपने बताना है कि कौन है जो मिक्स फ्रैक्शन है। जैसे सभी बच्चे लिख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अभी देखिए, कैन वी चेंज फ्रैक्शन इनटू इट्स डिफरेंट फॉर्म, आपको यहाँ पर सवाल पूछा गया, आपने बताना है यस और नो। ये पूछ रहे हैं कि क्या आप किसी एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन में बदल सकते हो, क्या आप एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन में बदल सकते हो। बहुत अच्छे शुभी, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, नैन्सी का आंसर भी ठीक है, वेरी गुड, सभी बच्चे जो लिख रहे हैं सभी का आंसर ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, हम जो है वो एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं, तो अभी हम उसको जो है वो यहाँ पर सीखेंगे। बेटा किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक अपना ऑफ रखें। मीनाक्षी बेटा आपका माइक ऑन है, अपना माइक ऑफ रखें। अगर मीनाक्षी आपको मेरी आ रही है तो हाँ, आपका माइक आज बेटा बार बार ऑन हो रहा है, इसे ऑफ ही रखें। चलिए, तो देखिए यहाँ पर कैन वी चेंज फ्रैक्शन इनटू इट्स डिफरेंट फॉर्म, तो हमें यहाँ पर पता है कि हाँ हम इसको चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इम्प्रॉपर को हम जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, और मिक्स्ड को हम जो है वो वापस से इम्प्रॉपर में बदल सकते हैं। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जो है वो हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, और मिक्स्ड को हम वापस से इम्प्रॉपर में बदल सकते हैं। इसको हम सीखेंगे आज की कैसे ये किया जाता है। यस, वी कैन राइट एन ऑड फ्रैक्शन और एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बाय कन्वर्टिंग इट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। यही सेम बात यहाँ पर कही गई है कि हाँ हम इनको जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम सीखेंगे कि कैसे जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अब आपको हमें कैसे पता लगा ये इम्प्रॉपर है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 17 है और इसके अपॉन में 8 है, जो आपका न्यूमरेटर है वो बड़ा है, जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है, और जब भी ऐसा केस होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ऊपर बड़ा और नीचे छोटा। तो इसको हमने क्या करना है, इसको हमने जो है वो चेंज करना है किस फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में। तो कैसे करते हैं, बिल्कुल इजी है। हम क्या करेंगे, देखिए आपको जब भी किसी भी फ्रैक्शन को डिवाइड करना हो, कभी भी आपको किसी भी फ्रैक्शन को डिवाइड करना हो, तो आपने हमेशा एक बात बच्चों याद रखनी है कि जो आपका न्यूमरेटर होता है वो हमेशा अंदर रहेगा। ठीक है, न्यूमरेटर, आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि न्यूमरेटर आपका बड़ा है छोटा है, जैसा मर्जी हो, न्यूमरेटर हमेशा अंदर रहेगा और आपका डिनोमिनेटर हमेशा जो है वो बाहर रहेगा। ठीक है, डिनोमिनेटर। आप चाहे तो इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको कॉपी पे नोट कर ले कि जब भी आपको किसी भी फ्रैक्शन को डिवाइड करने के लिए कहा जाएगा तो इस तरह का आपका फॉर्मेट रहेगा, न्यूमरेटर हमेशा ही अंदर और डिनोमिनेटर हमेशा ही बाहर। ठीक है, मेरी क्लास चल रही है, ठीक है, अभी आपकी क्लास चल रही है बेटा, ये आपको समझ आ गया तो फटाफट से बाई टाइप कर दें कि न्यूमरेटर अंदर और डिनोमिनेटर बाहर। ठीक है, तो अब बताएं, यहां पर है 17/8, आप मुझे बताएंगे कि कौन सा वाला केस जो है वो ठीक होगा। फर्स्ट केस में मैं लिख रही हूं 17 और बाहर 8,
और सेकंड केस में मैं लिख रही हूं 17 बाहर और अंदर 8। बताइए नंबर 1 ठीक है या नंबर 2 ठीक है? ठीक है, बहुत अच्छे, ठीक है, बहुत बढ़िया। नंबर 1। नंबर 1, क्योंकि देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर अंदर है और डिनोमिनेटर जो है वो हमारा बाहर है। ठीक है, तो चलिए इसको अब क्या करना है आपने, जब भी आपको कहा जाएगा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो, तो आप क्या करोगे, उनको डिवाइड करोगे। डिवाइड करने के लिए कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, अंदर आएगा न्यूमरेटर, बाहर रह जाएगा आपका डिनोमिनेटर। ठीक है, ठीक है बेटा, बहुत अच्छे। अगर आप एक फोन से क्लास ले रहे हो तो बहुत बढ़िया है ना, क्योंकि बस क्लास लेना इंपॉर्टेंट है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम 8 का टेबल पढ़ेंगे, 17 आना चाहिए, पर 17 तो आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 8 2 16 है ना, 8 2 16 होता है ना, तो यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पर माइनस करके आ गया यहाँ पर 1। अब देखिए, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा, अगर आपको नहीं पता तो हम यहाँ पर देखेंगे कि किसको क्या बोलते हैं। जो आपका अंदर होता है उसको हम कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं? डिविडेंट नहीं कहते, डिविडेंड, DEND। ठीक है, हाँ, अभी आप आंसर लिख रहे हो, थोड़ा सा गलत मुझे यहाँ पर लग रहा है। और जो आपका डिवाइड कर रहा होता है उसको हम कहते हैं डिवाइजर। इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए, इन टर्म्स को, इनको हम कहते हैं डिवाइजर। और जो हमारे यहाँ पर आता है उसको हम कहते हैं कोशेंट। क्या कहते हैं? QUOTIENT, कोशेंट। ठीक है, और जो हमारा एंड में बचता है उसको हम कहते हैं रिमाइंडर। तो आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपनी कॉपी पे जो है वो नोट कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो है ये टर्म्स पता होनी चाहिए कि किसको डिवाइजर कहते हैं, किसको डिविडेंड, किसको कोशेंट और किसको रिमाइंडर। यहां तक सभी को समझ आया? किसका नाम क्या है? यस मैम। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है, जब हमने इसको, पहला स्टेप था डिवाइड करना, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इसका एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है अपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जो है वो मिक्स में बदलने के लिए। वो फॉर्मूला कैसा होता है? तो वो होता है, पहले आप लिखेंगे अपना कोशेंट, QUOTIENT। ठीक है, कोशेंट आप अपना लिखेंगे, फिर आप जो है ऐसे एक अपॉन का साइन लगा देंगे। ठीक है, अपॉन का साइन आप यहां पर लगा देंगे, और इस अपॉन के ऊपर आप लिखेंगे किसको? इस अपॉन के ऊपर आप लिखेंगे अपने रिमाइंडर को। ये आपका फॉर्मूला है, आप इसे भी नोट डाउन करें। और अपॉन के नीचे आप लिखेंगे अपना डिवाइजर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। क्या क्या करने के लिए? जब आपने डिवाइड कर दिया उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने के लिए। तो फॉर्मूले के हिसाब से चले तो देखिए यहाँ पर कैसे लिखेंगे हम इसको। हमारा क्वोशंट कितना है? क्वोशंट है 2, क्वोशंट है 2। ठीक है, और अपॉन का साइन, और रिमाइंडर है 1, रिमाइंडर है 1 तो वो ऊपर आ जाएगा, और डिवाइजर है 8 तो वो आ जाएगा नीचे। तो ये जो है वो इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन का फॉर्म है। तो देखिए ऐसे हम इसको लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होता है, अगर आपको नहीं याद रहता कि कौन कब कैसे लिखा जाएगा, तो इसके लिए हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक है जो मैं आपको अभी बताती हूँ। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर आपको लगता है कि फॉर्मूला मुझे याद नहीं हो रहा, तो आप जो है वो कोशेंट से चलना शुरू करेंगे। यहां से आप जो है वो चलना शुरू करोगे, किस तरफ को? लेफ्ट तरफ को। ठीक है, यहां से आप चलना शुरू करोगे किस तरफ को? लेफ्ट की तरफ को। यहां से चलते 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 ऐसे आप जाओगे इस तरफ को। ध्यान से देखें, कुछ बच्चे उल्टा चलते हैं, कुछ बच्चे ऐसे चलते हैं, तो ऐसे नहीं चलना है। जब भी आप चलना शुरू करोगे तो आपने चलना है यहां से यहां को। ठीक है, यहां से कोशेंट से लेकर के अपने डिवाइजर को। अब जहां से हमने चलना शुरू किया पहले उसे लिख दीजिए, बिल्कुल सिंपल है। आप यहां से यहां को आप चल रहे हो। ठीक है, जहां से आपने चलना शुरू किया, कहां से चलना शुरू किया है? 2 से, तो पहले 2 लिख दीजिए। 2 मैंने यहां लिख दिया। चलते चलते मुझे मिला यहां पर 1। कौन मिला? चलते चलते मुझे मिला 1, तो 1 को मैं लिख दूंगी अपॉन के ऊपर, है ना। और चलते चलते मुझे एंड में मिला 8, तो 8 को मैं लिख दूंगी अपॉन के नीचे। अब देखिए, जब हमने अपना फॉर्मूला लगाया तो भी हमारा आंसर 2 होल 1/8 आया। जब हम अपने ट्रिक के हिसाब से चले तो भी हमारा आंसर जो है वो 2 होल 1/8 ही आ रहा है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छे, आप उसको यूज कर ले। अगर आपको नहीं याद है तो आप ट्रिक यूज कर ले, लेकिन ट्रिक भी आपने बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है कि कोशेंट से चलना शुरू करना है इस तरफ को। ठीक है, तो यहां तक सभी को समझ आ गया क्या करना है? हाफ सर्कल, हाँ ऐसे भी इसको बोल सकते हैं हम, इसको सेमी सर्कल बोल सकते हैं, नीचे का हाफ सर्कल। ठीक है, लेकिन आपने कभी भी 8 से उल्टा नहीं चलना है, तब आपका पूरा आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। आपने हमेशा क्वोशंट से यहां को चलना है, लेफ्ट को, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, चलिए अगर आपको यहां तक समझ आ गया है तो एक क्वेश्चन आप यहां पर मुझे करके बताएंगे।
यहाँ पर वही है जैसे हमने किया उसी को जो है वो किया गया है। इन्होंने जो है फॉर्मूला का यूज करके इसको लिखा है ना, लेकिन मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया। ये देखिए, ये इसका फॉर्मूला था क्वोशिएंट होल रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। और अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छे, नहीं आपको फॉर्मूला याद रहता तो आप जो है वो इसको ट्रिक के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। चलिए, तो अभी आप मुझे बताएं 25/4 इसको आप जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कीजिए और अपना आपने कैमरा भी ऑन करना है इसको सॉल्व करने के बाद। अगर आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो फॉर्मूला आपका लिखा होना चाहिए। अगर आप फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे, आप ट्रिक यूज कर रहे हो तो ट्रिक आपकी बननी चाहिए, जैसे मैंने बनाया था ना। हाँ जी मैम हमारा कैमरा नहीं चलता। बेटा, कोई बात नहीं, आपका नहीं चलता तो आप अपना आंसर जो है वो चैट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। बाकी बच्चे अपना कैमरा ऑन करके मुझे बताएंगे। अगर आप ट्रिक का यूज करेंगे तो आपने बिल्कुल ऐसे बनाना है सर्कल, कहां से कहां को आप जा रहे हो, एरो भी बनाना है, यहाँ से यहाँ को हम जा रहे थे। अच्छा, अभी जो प्रणव जी के नाम से बच्चा ज्वाइन हुआ, बेटा अपना नाम बताएं। जो प्रणव वाई डीवी जी के नाम से बच्चा ज्वाइन हुआ है ना, अपना नाम आप बताएं। आप चाहे तो चैट बॉक्स में लिखना, आप चाहे तो माइक ऑन करके बता दें, क्योंकि आपका नाम मुझे नहीं पता। लगता है उन्हें मेरी आवाज शायद नहीं आ रही होगी अभी। ठीक है, 6 होल 1/4 जो है वो किसने अपना आंसर लिखा है, नमन ने। 6/1/4 7/4 या 1/? 1/4 तो जो भी है इस नाम से, मतलब शुभ लक्ष्मी या लकी प्रिया, जिसने भी आंसर दिया है, बिल्कुल ठीक आपका आंसर है, वेरी गुड। अच्छा, पर आपने कैसे किया वो भी तो आपने बताना है ना। अगर आप फॉर्मूले के हिसाब से चल रहे हो तो फॉर्मूला लगाओ, ट्रिक के हिसाब से चल रहे हो तो ट्रिक यहाँ पर आपकी बनी होनी चाहिए, मुझे दिखना चाहिए कि आपने ऐसा सर्कल बनाया है, ठीक है। मीनाक्षी, आपका कैमरा। मैम एक बार ये क्वेश्चन समझा दो। हाँ जी बेटा, अभी हम इसको समझेंगे, ठीक है। अभी मैं इनका चेक कर लेती हूँ, फिर इसको जरूर फिर से यहाँ पर समझेंगे, मैं इसे सॉल्व करके यहाँ पर बताऊंगी। ओके मैम। निशा, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। अब आप कभी भी इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, जो भी आपको ये करवाया गया है, ठीक है। कोई बच्चा इसमें कभी कंफ्यूज ना हो। अपना आंसर जो है आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दे दो या किसी भी चीज के अकॉर्डिंग दे दो, वो आप पे डिपेंड करता है। ट्रिक लगानी ट्रिक लगा लो, फॉर्मूला लिखना तो फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। विनय, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। नैन्सी, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो अभी काफी नोटबुक हमने देख ली है। कोई नया बच्चा ज्वाइन हुआ है अननोन पर्सन जी के नाम से, तो आप अपना नाम भी बताएं। शुभी, आपका आंसर एक मिनट में अभी देख रही हूँ। ठीक है, शुभी आपका आंसर ठीक है। नमन, आपका आंसर भी ठीक है। मीनाक्षी, आपका आंसर एक मिनट अभी दिख नहीं रहा। थोड़ा सा ब्लर नजर आ रहा है ये। गौरी कश्यप जी के नाम से जो बच्चे ज्वाइन हुए, बेटा आपका आंसर जो है वो थोड़ा सा गलत है। 2 होल 5/4 इसका आंसर नहीं है। अंजलि, आपका आंसर ठीक है। खुशी कुमारी, आपका आंसर भी ठीक है। एक मिनट। रूपा, आपका आंसर भी एक मिनट में देख रही हूँ, ठीक है। मैम हमारा चैट सेक्शन में है। अच्छा, एक मिनट। ठीक है अंजलि, आपका भी ठीक है। ज्योति, आपका ठीक है। मैम मेरा ठीक है। एक मिनट, तो चैट सेक्शन में आपका, हाँ ठीक है। जो अननोन पर्सन के नाम से ज्वाइन हुआ है, आपका आंसर भी ठीक है। चलिए, तो अभी हम देखते हैं इसका आंसर फटाफट से, ताकि जो है हम इसको जल्दी से सीख पाए और जो है वो आगे आपको पोल में क्वेश्चन दे पाए, ठीक है। तो अभी जिन जिन बच्चों को समझ नहीं आए वो मेरे साथ एक बार फिर से समझेंगे। आपको जब भी कहा जाए कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपको कहा जाए कि क्या करना है, आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना है, कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो आप क्या करोगे, आप सिंपल से इसको डिवाइड कर दोगे। तो डिवाइड करने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि जो आपका न्यूमरेटर है वो अंदर रहेगा, ठीक है, और जो आपका डिनोमिनेटर है वो बाहर रहेगा। तो मैंने इसको बाहर रख दिया और इसको अंदर रख दिया। अब हम क्या करेंगे, 4 का टेबल पढ़ेंगे। 25 आना चाहिए, पर 25 तो नहीं आता, कुछ तो आता होगा। जी हाँ, आता है। 4 6 जा 24।
ठीक है, माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1 और यहाँ पर आ गया क्रॉस। अब हम क्या करते हैं, अगर आप इसमें फॉर्मूला लगाना चाहो तो फॉर्मूला कहता है कि पहले अपना क्वोशंट लिखिए, ठीक है, पहले अपना क्वोशंट लिखिए और उसके बाद एक अपॉन का साइन लगा दीजिए, उसके ऊपर लिखिए अपना रिमाइंडर, जो भी आपका रिमाइंडर बच रहा है उसको, और उसके नीचे लिखिए अपना डिवाइजर। ठीक है, ट्रिक और फॉर्मूला बिल्कुल सेम ही है, पर बस वही है कि इसको आपको याद करना पड़ेगा, उसको आपको याद करने की उतनी खास जरूरत नहीं है। तो अगर हम इसके हिसाब से लिखें तो देखिए क्वोशंट है मेरा 6, रिमाइंडर है मेरा 1 और डिवाइजर है मेरा 4। तो अगर मैं फॉर्मूले के हिसाब से लिखूं तो मेरा आंसर आया 6 होल 1/4। अगर मैं ट्रिक के हिसाब से चलूं तो देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक सेमी सर्कल बनाएंगे, हम यहाँ पर जो है वो हाफ सर्कल बनाएंगे और हमने जो है वो राइट टू लेफ्ट जाना है। ठीक है, आप लेफ्ट टू राइट नहीं जाएं, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आप जो है वो राइट टू लेफ्ट जाएं, यहां से आपने चलना शुरू करना है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। चलते 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 आपने जो है कहां तक जाना है, आपने जाना है यहाँ तक, ये आपका एंडिंग पॉइंट है। ठीक है, तो जहां से हमने चलना शुरू किया उसको हम लिख देंगे सबसे पहले, तो मैंने यहाँ लिख दिया है 6। ठीक है, और यहाँ पर आ गया आपका अपॉन का साइन। चलते चलते मुझे कौन मिला, सबसे पहले मुझे मिला 1 मुझे मिला, तो इस 1 को मैं ऊपर लिख दूंगी, है ना, क्योंकि 1 पहले मिला तो 1 ऊपर आ जाएगा, और 4 मुझे बाद में मिला तो 4 आ जाएगा मेरा नीचे। तो देखिए अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन, सॉरी फॉर्मूला भी हमारा आंसर आया 6 होल 1/4 और अकॉर्डिंग टू ट्रिक भी हमारा आंसर आया 6 होल 1/4। ठीक है, तो अभी आपको समझ आया, जिनका भी डाउट था, एक था शायद आपका डाउट था, नहीं जो भी है उस नाम से, एक्चुअली यहाँ पर नाम बहुत ज्यादा हो जाते हैं मिसमैच, कुछ और ग्रुप के बच्चे भी हैं, है ना, तो उनके नाम भी आपकी तरह सेम सेम ही होते हैं कईयों के। तो जो भी था मोहित जी के नाम से, ठीक है, ठीक है, तो अभी आगे बढ़े। आगे आपको जो है वो पोल में क्वेश्चन आने वाला है, तो बिल्कुल ध्यान से आप अपना आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो अभी के लिए आपका चैट बॉक्स मैंने कर दिया है ऑफ। और मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप क्लास को एक बार जो है वो लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन हो जाए तो आपको मेरी आवाज जरूर आएगी। बाकी बच्चों को आ रही है क्या? एक मिनट में चैट बॉक्स ऑन करती हूँ, उसमें आप लिखिए, जिन बच्चों को आवाज आ रही है वो वाई टाइप कर दें। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। बेटा बाकी बच्चों को आवाज क्लियर आ रही है तो आप क्या करें, एक तो आप क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कर ले। ठीक है, क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कर ले। ठीक है, फिर तो आपका चैट बॉक्स मैंने ऑफ कर दिया है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि 11/7, ठीक है, ये आपका है 11 और इसके अपॉन में है 7। आपने इसको जो है वो कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में। तो चलिए फटाफट से इसका आप सॉल्यूशन निकालें अपनी कॉपी पे और देखें कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन यहाँ पर फिर से आपको जो है शायद सेम सेम नजर आ रहे होंगे, बस थोड़ा आगे पीछे कर दिया गया है, लेकिन जो डिजिट है वो बिल्कुल सेम है। तो यहीं पर आपको कंफ्यूज करने के लिए ये सब किया जाता है, ताकि आप थोड़ी कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है अपने आंसर को लेकर के। ठीक है, अगर आप उसको अच्छे से सॉल्व कर रहे हो तो आप में बिल्कुल कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मैंने इसे अच्छे से सॉल्व किया है तो मेरा आंसर तो यही होगा। ठीक है, तो सभी बच्चे इसे सॉल्व करें, अपना आंसर जो है वो पोल सेक्शन में जाकर के दे दें। मैं आपको फिर से बता दूं कि जो बच्चे पोल सेक्शन में आंसर देंगे उन्हीं का नाम जो है वो लिस्ट में आएगा जो आपको रिजल्ट भेजा जाता है। ठीक है, अगर आपने क्लास ज्वाइन की लेकिन आपने पोल सेक्शन में आंसर नहीं दिया होगा तो आपका नाम जो है उस लिस्ट में नहीं आएगा जहां पर पोल सेक्शन का रिजल्ट आपको भेजा जाता है। ठीक है, तो अभी 10 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। 10 में से 9 बच्चों के ठीक है, एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, कोई बात नहीं, बाकी के बच्चे अच्छे ध्यान से अपना जो है वो आंसर दें। ठीक है, 16 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, 18 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। अभी तक जो है वो किसी भी बच्चे का गलत नहीं हुआ है। एक बच्चे ने स्टार्टिंग में गलत कर दिया था, है ना, लेकिन उसके बाद जितने भी आंसर है उनका गलत नहीं हुआ था, और ये देखिए अभी गलत हो गए। 21 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से
3 स्टूडेंट्स के गलत हैं, लेकिन 19 स्टूडेंट्स के बिल्कुल ठीक हैं। 22 7 8 30 स्टूडेंट क्लास में है, 30 में से जो है वो 23 के आंसर आ चुके हैं। सभी बच्चे अपना आंसर दें। 7 स्टूडेंट्स अभी भी रहते हैं, 7 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो अपना आंसर जरूर दें। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इसमें जो है वो डिवाइड करना है, और आप चाहे तो फॉर्मूले के हिसाब से लिख लें, आप चाहे तो अपनी ट्रिक लगा लें, जो भी आपका आंसर आता है उसका जो है आप पोल सेक्शन में जाकर के उसको दे दें। चलिए, तो हम 10 सेकंड का वेट यहां पर कर लेते हैं, फिर हम क्लास को जो है वो आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। पोल आपका हो चुका है एंड। 24 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके थे, जिसमें से 3 बच्चों के गलत हैं, बाकी 21 के बिल्कुल ठीक है। तो चलिए, अपना आंसर आप दे दीजिए फटाफट से चैट बॉक्स में कि कौन सा ऑप्शन है जो आपके हिसाब से सही है। ठीक है, ठीक है, सी बच्चे कह रहे हैं, तो देखते हैं इसको डिवाइड करके। तो ये हमारा 11 चला गया अंदर, 7 रह गया बाहर। अब हमने क्या करना है, 7 की हेल्प, मतलब 7 को से जो है वो 11 को डिवाइड करना है। तो 7 2 जा होता है 14, उसको हम नहीं ले सकते, हम लेंगे 7 1 जा 7, माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आप अगर अपना फॉर्मूला लगाओ तो पहले क्या लिखेंगे हम, पहले लिखेंगे हम कोशेंट अपॉन, मतलब अपॉन का साइन 4/7। ठीक है, ये हमारा होगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। और अगर हम अपनी ट्रिक लगाएं तो हम जो यहाँ से चलना शुरू करेंगे और यहाँ तक हम जो है वो पहुंचेंगे। तो चलते 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 जो भी हमें मिलता जाएगा उसको हम अपने साथ जो है वो बिठाते जाएंगे। तो ये था 1, चलना शुरू किया 1 से, तो 1 लिख लीजिए, अपॉन का साइन लगा दीजिए, चलते चलते मिल गया हमें 4, तो 4 आ जाएगा ऊपर और 7 आ जाएगा हमारा नीचे। तो 1 होल 4/7 इज द राइट आंसर, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो कि काफी बच्चों का, 21 बच्चों का ठीक था, 21 स्टूडेंट्स का ठीक था, लेकिन 4 स्टूडेंट्स ने थोड़ा सा गलत कर दिया था। ठीक है, चलिए, तो अभी शायद आगे कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ, नहीं है। तो अभी हम सीखेंगे कि हम जो है वो कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन से वापस इम्प्रॉपर पे आए। अभी हमने इम्प्रॉपर को मिक्स बनाया, कैसे बनाया, डिवाइड करके, सिंपल है ना। लेकिन अब हम देखेंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर कैसे बनाया जाए। तो चलिए देखते हैं। तो आपको कहा गया है कि पोल नहीं खुला, ठीक है बेटा, क्योंकि अभी क्लास को आपने ज्वाइन किया इसलिए आपको शायद पोल नजर नहीं आया होगा। अभी के लिए पोल ऑफ हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप जो है वो जरूर अपना आंसर दे। तो देखिए, यहाँ पर 4 होल 2/3 को हमने क्या करना है, हमने जो है वो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो बिल्कुल सिंपल है, हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बीच का जो नंबर होता है ना, इसको पहले हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है। 4 से हम पहले इस 3 को करेंगे मल्टीप्लाई, और अगर हम किन्हीं 2 नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनका आंसर तो आएगा ही आएगा। तो जो आपका मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा, क्या आएगा, जो आपका मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर आएगा, उसमें आप जो है वो अपने न्यूमिनेटर को ऐड कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, आपने याद रखना है कि डिनोमिनेटर को कर देते हैं मल्टीप्लाई, किससे, इस बीच वाले नंबर से, डिनोमिनेटर को कर देते हैं मल्टीप्लाई और न्यूमिनेटर को जो है उसके आंसर में ऐड कर देते हैं। तो आपने इसको जो है वो लिखना है, ऐसे आपने इसको बिल्कुल प्रॉपर लिखना है। जब मैं आपको क्वेश्चन करने को दूंगी, आपने इसको कैसे लिखना है, ऊपर 4 है नीचे 3 है, 4 को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, उसके बाद इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करेंगे, अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 3, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो और इसमें जो है वो ऐड कर दो, इसको, अपने न्यूमिनेटर को। न्यूमिनेटर कितना है, न्यूमिनेटर है 2। ठीक है, तो ये हमारा आ चुका है। अब इसके अपॉन में कितना आएगा, क्योंकि हमने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब उसके अपॉन में कुछ ना कुछ तो होगा ना, उसका डिनोमिनेटर तो होगा ही होगा। तो जो हमारे पास देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में होता है डिजिट या नंबर, ठीक है, वही हम जो है अपने इस डिनोमिनेटर में भी लिखते हैं। ये कंपलसरी है, ये आपको ऐसे ही लिखना होगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब कीजिए, 4 3 होता है 12, 12 में प्लस कर दिया 2 को, अपॉन में 3 ही रहेगा। 12 में 2 प्लस किया तो आ गया आपके पास 14 और अपॉन में 3। तो 14/3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपको अपने आंसर पर थोड़ा सा भी डाउट हो रहा हो तो आप इसको चेक कर सकते हो, आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। कैसे करोगे, इसको वापस से जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में बदल दो, इसको वापस से मिक्स में बदल दो। तो फटाफट से यहाँ पर हम इसको बदल देते हैं, 14 और ये 3 और 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 4 12,
है ना, क्योंकि 3 5 तो 15 हो जाएगा, माइनस कर दे तो ये आ गया हमारे पास 2। अब देखिए फटाफट से मैं इसमें ट्रिक लगा लेती हूँ। तो यहाँ से मैं चलना शुरू करूंगी, यहाँ को चलते 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 मुझे पहुंचना है 3 तक, है ना। तो जहां से चलना शुरू किया पहले उसको लिख दिया 4, रास्ते में मिल गया 2 तो उसको ऊपर बिठा लिया, एंड में मिल गया 3 तो उसको नीचे रख लिया। तो देखिए ये और ये आपस में बिल्कुल इक्वल है, तो इसका मतलब हमारा ये जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक आया है। ठीक है, तो आप ऐसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो, और ऐसे जो है वो हम अपने मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं। ठीक है, तो अभी आपको अगर ये समझ आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए। इस पर बेस्ड हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। ठीक है, अभी आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया तो वाई टाइप कर दो, और जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मैम हाँ जी, मैम हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं बिगर ब्रैकेट के? हाँ कर सकते हैं, लेकिन आप बस ध्यान रखें कि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। ठीक है, जैसे कभी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना, उसकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको ऐसे कहा गया कि लिख के करें। ठीक है, बाकी अगर आपको ये अच्छे से आता है। हाँ बेटा, स्क्रीन आपको अभी नजर नहीं आ रही होगी, बस 1 मिनट का आप मुझे समय दें। तो अगर आपको पहले से अच्छे से आता है ये, तो आप अपने तरीके से कर सकते हो, लेकिन अगर आपको नहीं आता, आप थोड़े से इसमें जो है वो आपके आंसर गलत आते हैं, तो आप जरूर जो है वो इसको लिख के किया करें। ठीक है, ओके मैम। 1 मिनट, अभी आपको स्क्रीन नजर आ जाएगी, बस 1 मिनट का मुझे समय दें। अब देखिए, ठीक है, आप मुझे करके बताएं 2/5/6 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बताएं, और अपना कैमरा ऑन करके अपना आंसर दिखाएं। ठीक है, हाँ जिनका कैमरा ऑन नहीं होता वो अपना आंसर देंगे चैट बॉक्स में, और जिनका ऑन होता है वो अपना कैमरा ऑन करके अपना आंसर मुझे दिखाएंगे। 2/5/6। ठीक है, ठीक है, रुआ आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। निशा आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। अशोक कुमार जी के नाम से जो ज्वाइन हुआ अपना नाम भी बताएं। आपका आंसर वैसे बिल्कुल ठीक है। अच्छा, विनय, मतलब इस क्लास में 2 विनय हैं। ठीक है, गौरी कश्यप जी के नाम से जो बच्ची ज्वाइन हुई बेटा, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है। नमन आपका आंसर 1 मिनट में अभी देख रही हूँ। हमारा नाम खाली विनय है। मैम हमारा भी देख लो। 1 मिनट 1 मिनट, 17 ठीक है, नमन आपका ठीक है। जो भी नाम है वो चैट बॉक्स में लिख लीजिए। अभी जिन्होंने अपना नाम बताया ना वो अपना नाम चैट बॉक्स में लिख लीजिए। रूपा आपका ठीक है, तो आप अपना कैमरा ऑफ कर दें। मैम हमने भी चैट बॉक्स में दिया है। ठीक है, 1 मिनट। ज्योति आपका आंसर ठीक है, चैट बॉक्स में मैं देखती हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैम एक बार देख लो हमारा भी। ठीक है, हाँ बेटा मैं देख रही हूँ आपका। आप अपना नाम भी लिखें, जो अननोन पर्सन जी के नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है। हाँ बेटा आपका आंसर ठीक है। नंसी आपका भी ठीक है, पायल आपका भी ठीक है, शुभी आपका भी ठीक है, मोहित ठीक है, दिव्यम आपका भी ठीक है, वंशिका आपका मैं अभी देख रही हूँ, नेहा आपका ठीक है, सुष्मिता आपका भी ठीक है, वंशिका का हाँ। लेकिन बेटा जब आपने इसको ऐसे लिखा ना, तो इसके अपॉन में 6 लिख लीजिए। जैसे आपने लिखा ना 2 × 6 + 5, तो इसके अपॉन में भी 6 लिख लीजिए। ठीक है, ईशांत आपका भी ठीक है, मीनाक्षी आपका भी ठीक है, खुशी आपका भी ठीक है। तो आप सभी अपने कैमरे ऑफ कर दीजिए। शुभ लक्ष्मी और लकी प्रिया में से जो भी दिखा रहे हैं आप बेटा, आपका भी ठीक है।
बेटा विनय शर्मा ने ही कहा, मैंने कहा कि इस क्लास में 2 विनय हैं, क्योंकि एक और नाम से भी विनय ने जो है वो क्लास ज्वाइन की है, ठीक है। तो वो मैंने कहा सर ने, मैंने नहीं दिया किसी का भी, क्योंकि मुझे नहीं पता। ठीक है, तो काफी की मैंने नोटबुक देख ली है, तो अभी हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसका आंसर। मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ, आप साथ में देखिएगा, ठीक है। हाँ, आपका भी ठीक है बेटा, सलोनी और नेहा। तो हम क्या करेंगे, हम पहले जो है वो इसको कर देंगे मल्टीप्लाई। तो कर दीजिए 2 को 6 से मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 ब्रैकेट लगा दीजिए, प्लस कर देंगे इसमें 5 और अपॉन में जो है वो 6 का 6 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 6 है इसलिए, ठीक है। तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते। 6 2 होता है 12 और यहाँ पर प्लस कर देंगे 5 और यहाँ पर 6, 12 में 5 जोड़े तो कितना आता है, तो आता है 17, 17 और अपॉन में 6, तो 17 अपॉन 6 इज द राइट आंसर। तो ये आपका जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, जो काफी बच्चों ने बिल्कुल सही दिया है। तो अभी देखते हैं, पोल सेक्शन में क्वेश्चन शायद आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन था, देखिए यहाँ पर ये आपका मिक्स फ्रैक्शन था, इसको हमने यहाँ पर ये प्रोसेस की और ये किस में बदल गया, ये हमारा जो है वो इम्प्रॉपर में बदल गया। तो चलिए अभी आपका चैट बॉक्स कर देते हैं ऑफ और पोल सेक्शन में आपको क्वेश्चन देते हैं। बेटा अभी कैमरा ऑफ कर दे सभी बच्चे, अभी किसी का कैमरा ऑन नहीं रहना चाहिए। क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से है कि 4 होल 3 अपॉन 7, 4 होल 3 अपॉन 7 को आपने जो है वो किसमें कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो यहाँ पर भी देखिए आपको जो ऑप्शन है वो सभी एक जैसे ही दिख रहे होंगे, मतलब सेम सेम लग रहे होंगे, तो यहाँ पर भी आपने कंफ्यूज नहीं होना है, अपना आंसर बिल्कुल सोच समझकर और सॉल्व करके ही आपने देना है। तो जाइए और पोल सेक्शन में अपना आंसर दे दीजिए जिस बच्चे ने इसको सॉल्व कर लिया है। वेरी गुड, 9 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया है पर बाकी के बिल्कुल सही हैं। 12 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। 15 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों। 19, सभी बच्चे कोशिश करें जैसे अभी हमने किए सभी क्वेश्चन वैसे ही आप इसको भी सॉल्व करें, ठीक है, और अपना आंसर जो है वो पोल सेक्शन में जाकर के दे दे। 21 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, 22, 30 के करीब क्लास में बच्चे हैं, लेकिन अभी तक 22 के आंसर आए हैं। 23 मतलब 6 बच्चे अभी भी रहते हैं, नहीं 7 बच्चे, 7 स्टूडेंट्स अभी भी रहते, तो वो भी अपना आंसर जरूर दें। अगर आपका आंसर आ चुका है तो आप अपना आंसर दे दें, ठीक है। चलिए तो ये हम कर लेते हैं, 10 सेकंड का वेट। 26 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, 4 बच्चों ने अभी तक अपना आंसर नहीं दिया है, तो आप भी अपना आंसर बच्चों प्लीज दे दें 10 सेकंड में, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। तो 27 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, 24 के, ठीक है। 3 स्टूडेंट ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, तो अभी आपका चैट बॉक्स कर देते हैं ओपन, आप जाइए और अपना आंसर वहां दे दीजिए। ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं बच्चे, ठीक है, बहुत अच्छे। तो देखिए अगर हम इसको सिर्फ ऑब्जर्व करें, अगर हम इसको ऐसे ही देखें, अभी हम इसको सॉल्व ना करें, बस ऐसे ही देखें, तो पहला ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी तो पहले ही कट हो जाते हैं। क्यों कट हो जाते हैं, क्या कोई इसका रीजन बता सकता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका 31/5 और ऑप्शन नंबर बी है आपका 31/4। मैम सी। हाँ लेकिन ये दोनों पहले ही कट क्यों हो मैम गए? डिनोमिनेटर 7 है मैम, इसलिए हाँ जी बेटा, हाँ जी मैम डिनोमिनेटर 7 आएगा। ठीक है। लेकिन देखिए ऐसा हमेशा नहीं होगा, कभी क्या होता है, मान लीजिए अगर कोई कुछ इसका ऐसा डिनोमिनेटर आया होता कि वो आपस में कट गया होता, तब क्या पता यहाँ पर 4 या 5 आया होता, है ना। तो हर बार आपके केस में ये काम नहीं आएगा, इसलिए आपने बस एक ही चीज रखनी है कि अच्छे से सॉल्व करें, अच्छे से सॉल्व करो और देखो, अगर कटता है तो काट दो, नहीं कटता तो रहने दो, ठीक है। तो अभी करते हैं इसको सॉल्व हम फटाफट से। तो हम क्या करेंगे, 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस कर देंगे उसमें 3 और अपॉन में लिख देंगे 7, क्योंकि इसके अपॉन में भी 7 ही था, ठीक है। अब 7 4 होता है 28,
यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इसको शॉर्टकट में ही 28, और 28 में 3 ऐड कर दो तो आ जाता है 31, और अपॉन में आ जाएगा 7। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये इसका जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, और आप सभी बच्चों ने जो है काफी अच्छे से इसका आंसर दिया है। देखिए ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन। ऑपरेशन आपको पता है क्या होती है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो पहले आप मुझे बताएं कि अगर किसी बच्चे को कन्वर्जन में कोई दिक्कत है, कन्वर्जन मतलब मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में और इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में। नो मैम। एक मिनट बेटा। नो मैम। अच्छा, जैसे गलत मतलब ऐसे होगा ना। हाँ ठीक है ठीक है, अभी मैं इनका आंसर दे रही हूँ। मान लीजिए कभी कोई ऐसा होता है यहाँ पर, मान लीजिए मैंने किसी मिक्स फ्रैक्शन को चेंज किया, वो आया 25/5, या फिर 25/5 नहीं, कुछ और लिखते हैं 25/15। ठीक है, तो अगर मैं इसको कट कर दूं, कट कर दीजिए, तो कितना आएगा, 5 3 15, 5 5 25 है ना। तो इसका आंसर आएगा 5/3। तो मान लीजिए आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया था, और आपको जो है वो ऑप्शन में ये था ही नहीं, ये वाली चीज ऑप्शन में थी ही नहीं, आपके ऑप्शन में ये वाली चीज थी। तो इसलिए हमेशा जो है वो आपने क्या करना है, अपने फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, उसको हमेशा काट के देखना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 31/7 है, इसलिए ये नहीं कट सकता है ना, इसलिए ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर 21 होता, अगर यहाँ पर 21 होता तो ये जरूर कट जाता, पर तब ये मिक्स फ्रैक्शन में नहीं बन पाता, क्योंकि इसके अपॉन में बना जाता। पर ऐसे मतलब कि अगर कट रहा हो तो आपने बिल्कुल इसको काट देना है, कैंसिल कर देना है। अगर नहीं कैंसिल हो रहे होते तो उसको आपने ऐसे कैसा ही लिखना है। पहले वाला भी ठीक है, पहले वाला कैसे ठीक है बेटा, पहले वाला 31/5 है ना, 5 है ना इसके डिनोमिनेटर में, पर जब आपने इसको सॉल्व किया तब तो आपका 7 आया। तो सॉल्व करने के बाद चेक करना है, जैसे आपने इसको सॉल्व किया, यहाँ पर देखिए 31/7 है ना, तो ये आया आपका आंसर। तो जब आपको आंसर दिख रहा है तब हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, पहले वाला ठीक था नहीं, ये दोनों सेम है, ये दोनों इक्वल हैं, चाहे तो आप इसको करके देख लीजिए। यहाँ पर देखिए 3 1 3 माइनस कर दीजिए तो आ गया 2। ठीक है, तो इसका आंसर आया 1/2/3। ठीक है, और इसको भी करें अगर हम, तो 15 अच्छा, तब यहाँ पर नहीं आया। ठीक है, इसका मैं आपको बताऊंगी अगली क्लास में कि क्या है। अगर ऐसा होता है, बराबर है, तो हम इसको ठीक करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। तो ये आया 1/10/15। हाँ ठीक है, इसका जो भी आंसर आता है कि ये बराबर होंगे या नहीं, उसको हम चेक करेंगे, फिर उसके बाद जो भी इसका आंसर निकलेगा वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको करेंगे, इस क्वेश्चन को, कि अगर ऐसा हो, अगर ये कट रहे हो आपस में, तो क्या वो बराबर होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो इसको आप सभी याद रखें। नेक्स्ट क्लास में अगर मैं भूल जाऊं तो आप मुझसे जरूर पूछे कि हमने इसको भी जो है वो डिस्कस करना था। ठीक है, और बहुत अच्छा जो है ये किसने, हाँ वंदना ने बहुत अच्छा यहाँ पर अपना क्वेश्चन भी पूछा, और हमें जो है यहाँ पर एक नई चीज भी सीखने के लिए बताई। ठीक है, तो ऐसे जो है आप अपने जितने आपके डाउट्स हैं आप पूछा करें, इसलिए आपको कहा जाता है कि डाउट कोई भी मन में नहीं रखने हैं, क्योंकि आप डाउट पूछोगे तभी जो है हम अच्छे से इस कंसेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। अभी फिर से आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही होगी, तो आप मुझे 1 मिनट का समय दें। यहाँ पर बार बार से टेक्निकल इशू हो जाता है, जिस कारण से ऐसा होता है। इसका सॉल्यूशन अभी मेरे पास नहीं है, अगर कोई सॉल्यूशन होता तो मैं जरूर इसको करती। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। बेटा बस 1 मिनट। हाँ अभी देखें, स्क्रीन नहीं दिख रही। अभी नजर आ रही है बच्चों। हाँ, यस मैम। तो हम देखेंगे कि ऑपरेशन और फ्रैक्शन, ऑपरेशन का मतलब होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो उससे पहले हम क्या करेंगे बेटा, अभी देखो ईशांत, अभी आपको नजर आ रही होगी स्क्रीन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी आपने किसी फ्रैक्शन को ऐड करना हो या आपने किसी फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना हो, तो हम क्या करेंगे, हम उसका जो है वो एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, हम उसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन
मल्टीपल। अब आप मुझे बताएं कि आप इस लीस्ट कॉमन मल्टीपल से क्या समझते हो? अगर मैं आपसे पूछूं, मैम डिजिट के फैक्टर पता चलेंगे उस डिजिट के क्या क्या फैक्टर हैं। ठीक है, लेकिन देखिए इसमें सिर्फ फैक्टर नहीं बेटा, मल्टीपल, मल्टीपल की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो आपने कहा कि फैक्टर इससे हम निकालते हैं, ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं इन 3 वर्ड्स का मतलब कि लीस्ट, कॉमन, मल्टीपल, तो इससे आप क्या समझते हो? फैक्टर वाला तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, उससे हम फैक्टर जो है वो निकालते हैं, लेकिन ये आप मुझे बताएं उससे फैक्टर में उससे भी मल्टीपल ही निकलता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। बताइए बताइए। मैम टेबल में सबसे छोटा जो होता है जैसे कि 2। ठीक है, सबसे छोटा आपका ठीक था, लेकिन 2 जो है वो अभी पता नहीं ठीक होगा या नहीं। तो चलिए देखते हैं इस लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता क्या है। तो आपको सबसे पहले ये तो पता होगा कि मल्टीपल क्या होते हैं, किसी भी नंबर के मल्टीपल कौन होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आपको, अगर मैं 2 का टेबल लिखूं तो आप मुझे बताइए 2 के मल्टीपल्स। 1 और 2। 1 और 2 नहीं होगा बेटा, मल्टीपल्स होता है जो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलता है। ठीक है, जो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलता है उसे हम कहते हैं मल्टीपल। तो अब बताएं, अब कौन कौन से हैं 2 के मल्टीपल? 2, 4, 6, 8, 10। हाँ, 2, 4, 6, 8, 10, 12, मैम 14। सारे इवन नंबर्स। ठीक है, ये भी आपका आंसर ठीक है। और 16 18। और 18। ठीक है, और यहीं पर अगर मैं 3 का टेबल लिखती हूँ अभी तो 3 के मल्टीपल कौन कौन होंगे? 3, हम सारे ओड नंबर। नहीं बेटा, सारे ऑड नंबर 3 के मल्टीपल नहीं हो सकते, क्योंकि देखिए 6 तो इवन है ना, वो सिर्फ 2 के केस में होता है, बाकी केस में नहीं होता। और 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। चलिए इसके मैं यहीं तक लिखती हूँ, बाकी यहाँ पर लिखे हैं। तो अब अगर आपको पूछा जाए कि 3 और 2 के, ठीक है, 3 एंड 2 का जो है वो एलसीएम निकालिए। एलसीएम ऑफ 3 एंड 2 मतलब 3 और 2 का आप लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालिए। तो कॉमन का मतलब होता है जो इस 3 के पास भी होगा और 2 के पास भी होगा, लेकिन कैसा? मल्टीपल। तो ऐसा मल्टीपल जो 3 के टेबल में भी आ रहा हो और 2 के टेबल में भी आ रहा हो, वो उसके मल्टीपल होंगे। कैसे? कॉमन मल्टीपल। तो पहले हम लीस्ट कॉमन नहीं ढूंढेंगे, हम सिर्फ कॉमन ढूंढेंगे। तो ढूंढिए क्या। देखिए 2 के टेबल में 2 है, पर क्या 3 के टेबल में 2 है? हम 6। हम 6। ठीक है, पहले आप मुझे ये बताएं क्या 3 के टेबल में 2 है? तो नहीं है ना। तो 2 के टेबल में 4 है, लेकिन 3 के टेबल में नहीं है। 3 के टेबल में 6 है, पहले देखिए 3 के टेबल में 3 है लेकिन 2 में नहीं है, तो वो कॉमन नहीं होंगे। कॉमन होता है जो दोनों के पास हो। तो इसके पास भी 6 है और इसके पास भी 6 है, दोनों के पास 6 है। तो पहला हमारे 18। हाँ, पहला हमारे पास जो कॉमन मल्टीपल आ गया वो कौन आ गया? 6। हम 12। हाँ ठीक है, बहुत 6 आ गया पहला। दूसरा आ गया 12, क्योंकि देखिए 12 इसके पास भी है और 12 इसके पास भी है। ठीक है, अब देखिए 18 इसके पास भी है और इसके पास भी है। ठीक है, तो ये इसके कॉमन मल्टीपल्स है, ये इसका लीस्ट नहीं है, ये इसकी कॉमन मल्टीपल है। लेकिन हमें पूछा गया है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालिए। अब लीस्ट क्या होता है? लीस्ट होता है सबसे छोटा। तो ये 2 और 3 के कॉमन मल्टीपल थे। अब इसमें बताइए सबसे छोटा कौन है? 6 है। ठीक है, तो इसका मतलब कि 3 और 2 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम ऑफ 3 और 2 कितना होगा? 6 होगा। तो इससे हम क्या समझे? इससे हम समझे कि एलसीएम जो है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। कॉमन मल्टीपल तो बहुत सारे होंगे, आप 2 का टेबल आगे बढ़ाते जाओ, 3 का टेबल आगे बढ़ाते जाओ, आपको इतने सारे मल्टीपल मिलेंगे कि आप उनकी काउंटिंग भी नहीं कर सकते। लेकिन लीस्ट सिर्फ एक ही होगा। ठीक है, और वो क्या होगा? वो सबसे छोटा होगा और वो सिर्फ एक ही होगा। 6 से छोटा ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो 3 और 2 के टेबल में एक साथ आए। ठीक है, 6 से छोटा ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो 3 और 2 दोनों के टेबल में एक साथ आए। और आपने हमेशा याद रखना है कि एलसीएम आपको हमेशा 2 या 3 नंबर्स के बीच में पूछा जाएगा, मतलब 2 से ज्यादा ही। आपको कभी ऐसा नहीं कहा जाएगा कि 4 का एलसीएम निकालिए, क्योंकि 4 का लीस्ट कॉमन कैसे निकालेंगे? 4 तो एक ही है, इसको किसी के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, तभी तो इसके लीस्ट कॉमन मल्टीपल रहेंगे, है ना।
तो इसलिए 4 अकेला नहीं होगा, इसके साथ कोई और डिजिट भी होगा, उनमें आपने कंपेयर करना है कि कौन लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। पर सोचिए, ये तो चलिए 3 और 2 की बात थी, हमने फटाफट से टेबल लिख दिया और इसके मल्टीपल हमें मिल गए। पर अगर आपको पूछ लिया जाए कि आप 1500, ठीक है, और 558 इनके बीच का कॉमन मल्टीपल निकालिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालिए, तो क्या आप टेबल बना के निकाल पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए जो है एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होती है जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम जो है कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपको समझ आया कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है, निकालते कैसे वो अलग बात है। आपको इसका मीनिंग समझ आया? यस ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे। लीस्ट मतलब सबसे छोटा होगा, कॉमन मतलब जितने नंबर दिए उन सभी में कॉमन होगा, और मल्टीपल मतलब उनका मल्टीपल होगा। हाँ जी, बोलिए। कोई कुछ कह रहा था शायद, चलिए। तो ये होते हैं हमारे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर आपको यहाँ पर पूछा जाता कि 3, 2 और 4 के लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालिए, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम किसका टेबल लिख देंगे साथ में? अभी मैं आपको बस टेबल वाला समझा रही हूँ, टेबल वाले समय वैसे इसको करेंगे नहीं, ठीक है, पर समझना जरूरी है कि क्यों, ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि ये होता क्या है। तो फटाफट से हम यहाँ पर 4 का टेबल लिख देंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे ज्योति। 4 5 जा 20। तो अच्छा 20 रहने देते हैं, क्योंकि 20 फिर हमें लंबा पड़ जाएगा। तो अब बताइए लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कि एलसीएम बताइए आप अब 3 डिजिट्स का, 2 का, 3 का और 4 का। तो पहले देखिए कॉमन मल्टीपल है कौन कौन से। तो अब ये देखिए, ये 6 वगैरह नहीं होंगे, ये नहीं होगा, चार। ठीक है। सिर्फ मैम 12 इसके पास भी है, 12 मैम इसके पास भी है, और 12 इसके पास भी है, ठीक है। मैम इसलिए अब कौन, हम पर 16 3 के टेबल में नहीं आएगा ना, हम यहाँ पर 3 की मैम बात करें। 12 ही होगा, क्योंकि 8 भी 3 की टेबल में नहीं आता। हाँ, नहीं आता। इसलिए जो है अगर सिर्फ 2 और 4 की बात करते तो अलग होता, लेकिन 3 भी तो इसमें लिखा गया है ना, तो यहाँ पर 3 की बात भी हो रही है, तो इसलिए आपको 3 के भी देखने हैं। तो 2 3 और 4 में जो कॉमन है वो सिर्फ अभी तक 12 ही है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ 12 ही होगा, अगर आप टेबल को आगे बढ़ाते जाओ तो क्या पता आपको कुछ और इसमें कॉमन मिल जाए, है ना। लेकिन हमने इतना ही टेबल लिखा तो इतने में हमें सिर्फ 12 ही मिला, लेकिन और भी इसमें बहुत सारे होंगे। लेकिन क्या आपको यहाँ पर 12 से छोटा कोई दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो इसका मतलब 12 से छोटा कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो 2 3 और 4 तीनों के टेबल में एक साथ आए, ठीक है। कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा 12 से छोटा। तो ये होता है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हम कैसे निकालते हैं और इसका क्या यूज है हमारे फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन की ऑपरेशन में, वो हम सीखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो अभी आज की क्लास से रिलेटेड किसी का कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछें, फ्रैक्शन के बारे में, फ्रैक्शन के कन्वर्जन के बारे में, वो आप मुझसे क्लास में रुक के पूछें। कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। सभी को गुड नाइट, सभी को बाय बाय।